बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 24 अगस्त 2025 इतवार का दिन और बड़ी खतरनाक खबरें आज रिपोर्ट हो रही हैं। वो जरा आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली खबर कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी गेम डाल दी है इस वक्त, और मोदी हक्का बक्का रह चुका है। भारत का वजूद इस वक्त खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और चाइना को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, वो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत जरूरी है। और फिर दूसरी जानिब कुछ खौफनाक इत्तलात आ रही हैं। तीसरी आलमी जंग अजीम वो खत्ता जो है उसके दुराहे पर पहुंच चुका है, उसके बटन पर हाथ रख दिया गया है और अब एटमी प्लांट पर धमाका हुआ है। खौफनाक इत्तलात कहां से आ रही हैं, हमला किसने किया है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखनी है। बहुत तशवीशनाक इत्तलात हैं। और फिर ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी गजबनाक हो गई है। जनाब मोदी के राइट हैंड आज मारे गए। ये कौन कौन आज मारा गया, पाकिस्तान की फौज एक बार फिर से घुस गई है और ये बड़ी अहम खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मोदी का जो राइट हैंड मारा गया है और ISI गजबनाक हो गई है, वो खबर आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। जनाब कुछ दिन पहले हमने कराची से रॉ का नेटवर्क पकड़ा जो कि सेफ हाउसेस के अंदर रह रहा था और दुश्मन ममालिक यानी कि वो बाहर से बैठकर यहां पर एजेंट्स पाकिस्तानियों को इंगेज कर रहा था और पाकिस्तान में बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई वो करने जा रहे थे। एक जो इंडियन रॉ एजेंट था वो जो है वो दुबई के अंदर बैठा हुआ था। उसके अलावा रोजाना की बुनियाद पर बाजॉर्ड में ऑपरेशन हो रहे हैं, TTP के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं और फिर रॉ के जो नेटवर्क्स हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। जो भारतीय खुफिया एजेंसी जिनको चला रही थी, यानी कि जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। वो बलूचिस्तान के अंदर एक्टिव है, वो दीगर इलाकों के अंदर एक्टिव है कि पाकिस्तान को यहां पर इंगेज किया जाए और हम जो है बॉर्डर से पाकिस्तान पर हमला करते हैं। बेसिकली ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर इंडियन रॉ जो है वो काम कर रही है, लेकिन वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज जनाब सबर का पैमाना ब्रेस हुआ है। ISI जो है वो गजबनाक हो गई है और अब जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी है कि रॉ और मोसाद के नेटवर्क के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। अल जजीरा ने एक खबर रिपोर्ट की थी कि जो बलूचिस्तान में आज़ादी पसंद तंजीमें जो नाम नेहात खोली गई हैं, जिसमें फितना हिंदुस्तान है, BLA है, उनको कौन जो है मदद फ्राहम कर रहे हैं, वो इजराइल उसके पीछे खड़ा हुआ है। यह अल जजीरा की खबर है जो आपको रिपोर्ट करो, आप पढ़ सकते हैं। अभी भी सर्च करें गूगल पर जाकर, आप अंदाजा करें कि अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस्राइल वहां उसके पीछे है, मोसाद उसके पीछे है। तो अब चूंकि पाकिस्तान में आए ईरानी सदर ने मुलाकातें की और जो सबसे आम बात थी कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर कहा गया कि ज्वाइंट वेंचर करने जा रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, क्योंकि ईरान की सरजमीन भी भारत कहीं पर इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अब ईरान की तरफ से उनका सरकारी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, जो मैं आपको खबर दे रहा हूं। उनका सरकारी मीडिया क्या कहता है कि ईरान सेज इट किल्ड 6 टेररिस्ट जो है लिंक टू इजराइल इन प्रोविंस बॉर्डरिंग पाकिस्तान। ईरान का सरकारी मीडिया कहता है कि उन्होंने 6 दहशतगर्द मारे हैं जिनका ताल्लुक इसराइल के साथ था, मोसाद के साथ था, और वो कहां पर मारे हैं, उस सूबे में मारे हैं जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिलता है। यानी कि जो सूबा सिस्तान है ईरान का, उसका बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ मिलता है। वहां पर इन 6 दहशतगर्दों को उन्होंने जनाब जहन्नुम हासिल किया है जिनका ताल्लुक मोसाद के साथ था। अब आप खबर को मिलाकर देखें, जो अल जजीरा खबर दे रहा है और जो ईरान का सरकारी मीडिया चला रहा है, यानी कि बलूचिस्तान की सरजमीन को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस वक्त इजराइल जो है वो एक्टिव हो चुका है और 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो दहशतगर्द है ये सिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज तोड़ा गया है, यानी कि पाकिस्तान और ईरान डेफिनेटली वो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा था, जब उनके जो है वो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले किए गए थे, तो पाकिस्तान ने ईरान को उससे पहले बता दिया था, यानी कि पाकिस्तान के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी। तो अब डेफिनेटली पाकिस्तान उनकी मदद कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर कि वहां से भी दहशतगर्द पनप रहे हैं और वहां पर जो एक्टिव है इजराइल, मोसाद, रॉ का नेटवर्क वहां पर एक्टिव है। तो पाकिस्तान अब इसकी कमर तोड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज वहां पर एक्टिव है। अब आ जाए
कि फील्ड मार्शल साहब ने एक बहुत बड़ी गेम जनाब डाल दी है, जिसके बाद मोदी हक्का बक्का होकर रह गए हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए पाकिस्तान, उनकी मुलाकातें हुई और उन्होंने जो सबसे अहम मुलाकात की वो फील्ड मार्शल के साथ की, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर अब लद्दाख पर कब्जा करने जा रहे हैं और इंडिया वहां पर डिप्लॉयमेंट करने जा रहा है। और फिर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो हमारी हमसाया डिप्लोमेसी है पाकिस्तान, उसमें हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो अब जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है उनका एक और बयान सामने आ चुका है, जिसके बाद मोदी के पसीने जनाब छूटना शुरू हो गए हैं। चीन के वज़ीर खारजा वांग ज़ी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज कौमी इस्तेकाम का सतून है, पाक चीन दोस्ती और तावन के मजबूत मुहाफिज है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि CPEC फेज 2 प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। अफगानिस्तान CPEC 2 का हिस्सा बनने जा रहा है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उसका अफगानिस्तान हिस्सा बनने जा रहा है। तो उनकी जानिब से ये अहम मुलाकात जो हुई, उसके बाद ये चीन की वज़ारत खारजा ने जो उनकी फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात हुई है, उसके बाद ये बयान जारी हुआ है। फील्ड मार्शल से मुलाकात के हवाले से चीनी वज़ीर खारजा वांग ज़ी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ी राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की है। पाकिस्तानी फौज कौमी इस्तेकाम का सतून है। दुनिया में पैदा होते हुए गैर यकीनी हालात में मजबूत पाक चीन ताल्लुकात को फरोग देना इलाकाई अमन इस्तेकाम के लिए सूदमंद है। यानी कि जाहिर है अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी अहम नजरों से देख रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल इस वक्त आयरन मैन के तौर पर हम देख रहे हैं, वो जनूबी एशिया में इस खत्ते में इनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। ये वाशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल है। तो डेफिनेटली चाइना भी अपने खतरे उसको अपने वजूद का खतरा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो इस रीजन में अमेरिका को मजबूत ना होने दे। तो अब उनकी जानिब से भी ये कहा गया है, ये उनकी सरकारी स्टेटमेंट आई है कि जनाब वो फील्ड मार्शल जो हैं वो बड़ा अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है, वक्त कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाकिस्तानी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, हमने JF-17 थंडर हो, अब तो J-35 तैयारी हम इनसे लेने जा रहे हैं, उसका माहिदा हो गया। और उसके अलावा PL-15 मिसाइल और अब PL-17 मिसाइल हम लेने जा रहे हैं। और हमने राफेल तैयारी कराए, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी फ्रांस के तैयारी कराए जो इंडिया के पास थे। तो लिहाजा ये चीजें आपके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक दूसरे के बड़े करीब हैं, जिसने इस वक्त मोदी सरकार के ऊपर सख्ता तारी करके रख दिया है कि इस खत्ते के अंदर, क्योंकि मोदी के पास बेचने को एक ही चीज थी जब वो क्वाड का हिस्सा बना, जब वो अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा था, कि हम इस खत्ते में चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत है। पाकिस्तान ने भारत का गरूर जो है वो खाक के अंदर मिला दिया ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में। अब वेस्ट ने इनको इस्तेमाल करके फेंक दिया टिश्यू पेपर की तरह। अब भारत इस खत्ते के अंदर भी तनहा हो चुका है, वो वेस्ट का ब्लॉक भी उसको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। अब वो रशिया के साथ प्यार की पिंगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने इनके ऊपर टैरिफ आयद कर दिया है। अब जनाब आगे बढ़ते हैं, जो अहम खबर आपको देना चाहता हूं कि तीसरी आलमी जंग अजीम के बटन पर हाथ रखा गया। जो सबसे इस अहम मसला है वो रूस और यूक्रेन का मसला है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की, फिर ज़ेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकातें होती हैं, नेटो की लीडरशिप के साथ उनकी मुलाकातें हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो जो जितनी भी ये मुलाकातें हुई वो बेनतीजा खत्म हुई, उसका अभी तक कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आया था। अब यूक्रेन ने, अब जाहिर यूक्रेन के ऊपर इस वक्त किसका हाथ है? अमेरिका का हाथ है, नेटो का हाथ है। अब यूक्रेन ने रूस के एटमी प्लांट के ऊपर जनाब हमला कर दिया। ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है, जिसके बाद हंगामी मीटिंग्स और हंगामी इजलास जनाब तलब कर लिया गया रशिया के अंदर। उनकी जो अहम क़यादत है, लीडरशिप है, उन्होंने अपना सर छोड़ लिया कि यूक्रेन ने उनके रूसी एटमी प्लांट के ऊपर धमाका कर दिया। और रशिया जो है वो सबसे ताकतवर तरीन एटमी पावर है, अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर वो एटमी पावर रखता है। तो रशिया के एटमी प्लांट के ऊपर ये हमला कर रहा है, उसने बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूरी दुनिया से हम मदद की रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी दुनिया ये जंग बंदी रुकवाने के अंदर हमारी मदद करे, लेकिन वहीं पर इन्होंने जनाब रशिया के एटमी प्लांट के ऊपर धमाका कर दिया। और इस हवाले से BBC न्यूज़ क्या रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन ने अपने इंडिपेंडेंस डे के दिन, यानी कि आज उनका आज़ादी का दिन है, उस दिन पर उन्होंने रूस के एटमी प्लांट के ऊपर धमाका किया। रॉयटर्स लिखता है कि यूक्रेनियन ड्रोन हिट रशिया न्यूक्लियर साइट्स, यूक्रेन का ड्रोन जो है रशिया की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर गिरा है। अब जाहिर है जहां पर भी किसी भी मुल्क की न्यूक्लियर साइट्स जो होती हैं वो उसको महफूज बनाने के लिए उनका जो डिफेंस सिस्टम है हर टाइम एक्टिव रहता है और सेंसिटिविटी के साथ एक्टिव रहता है। और S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, वो फ्लॉप हो गया क्या इस ड्रोन को गिराने के लिए? यह अहम सवाल है। और फिर रशिया ने इसको क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया? तो इस हवाले से खबर आ रही है जिस पर रशिया क्लेम ये कर रहा है कि उन्होंने जो यूक्रेन का ड्रोन है वो अपनी न्यूक्लियर साइट्स के करीब जो है उसको इंटरसेप्ट कर दिया, उसको गिरा दिया है। तो ये जनाब रशिया ने इसके बाद जो है हंगामी मीटिंग, हंगामी इजलास जो है वो तलब करनी है। और अब रशिया का जो जवाब होगा, जो उनकी रिटेलिएशन होगी, वो यूक्रेन के इस हमले से कई ज़्यादा मुझे खतरनाक होती हुई दिखाई दे रही है।
अल्लाह ना करे कि तीसरी जंग आलमी अजीम खड़ी हो जाए या कोई एटमी धमाका रशिया की तरफ से कर दिया जाए रिटेलिएशन के मौके पर, जिस तरह से यूक्रेन ने उनकी एटमी साइट्स के ऊपर जो है वो हमला किया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का भी हामी नासिर हो, और ये जो जंग लड़ी है इससे पूरी दुनिया जो है वो इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से एटमी प्लांट के ऊपर हमला हुआ है तो इस तरह के रेडिएशन निकलना, फिर IAEA जो है उसका किरदार जो है इस बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ये चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इससे लाजमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।